कार्टून नेटवर्क ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमें हमारे बचपन के वो गोल्डन डेज याद आ जाते हैं जब हम टीवी के सामने बैठकर करेज द कावर्डली डॉग, डेक्स्टर्स लैबोरेटरी और जॉनी ब्रावो जैसे आइकॉनिक शोज देखा करते थे। और इन कार्टून्स के चक्कर में हमें अपने घर वालों से कुछ ऐसे ताने सुनने को मिलते थे, कार्टून देख देख कर ये लड़का कार्टून जैसा बनता जा रहा है। क्योंकि उन कार्टून्स का क्रेज हमें कुछ इस तरह होता था कि अगर हम पोकेमॉन देखते थे तो बाजार से उसके कार्ड्स उठा लाते थे, और बेब्लेड देखते थे तो किचन की कढ़ाई में ही बेब्लेड बैटल करने लग जाते थे। और बेन 10 देखने के बाद तो ना जाने हमने कितनी सारी नकली ऑर्मेट्रिक्स वॉचेस खरीदी होंगी। लेकिन जो कार्टून शो हमें पहले कार्टून नेटवर्क पे दिखाए जाते थे वो हमें आज भी याद आते हैं। और कार्टून नेटवर्क की दुनिया का पहला ऐसा चैनल था जिसमें 24/7 सिर्फ और सिर्फ कार्टून शोज ही दिखाए जाते थे। और 90s और 2000 के बीच में कार्टून नेटवर्क दुनिया का नंबर 1 कार्टून चैनल बन गया था। लेकिन फिर बाद में कार्टून नेटवर्क ने ऐसी क्या गलती कर दी जिस वजह से वो आज लॉसेस में है, और इसके अलावा आज कोई भी कार्टून नेटवर्क को पसंद क्यों नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ कार्टून नेटवर्क। सो लेट्स बिगिन। तो इन सब की शुरुआत होती है एक इंसान से जिसका नाम था टेड टर्नर, और अगर ये इंसान ना होता तो शायद हमें कार्टून नेटवर्क देखने को ही नहीं मिलता। तो टेड शुरू से ही एक बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दरअसल टेड के जो फादर थे उनका खुद का एक बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग बिजनेस था। लेकिन जब टेड 24 साल के होते हैं तब उनके फादर गुजर जाते हैं, और उनके फादर के जाने के बाद उनका सारा का सारा बिजनेस 24 साल के टेड के कंधों पे आ जाता है। लेकिन अपने फादर की मौत के बाद टेड ने न सिर्फ कंपनी को संभाला बल्कि वो उसे एक्सपांड करते करते एक मीडिया एम्पायर की तरफ ले गए। दरअसल टेड ने नोटिस किया था कि जो भी यूएसए के चैनल्स अपने चैनल पे कार्टून दिखा रहे हैं वो उन्हें एक स्पेसिफिक डेट या टाइम पे दिखाते हैं। फिर हमारे टेड को यहीं पे एक गैप नजर आता है, और वो एक ऐसा चैनल खोलने की सोचते हैं जहाँ पे 24/7 सिर्फ और सिर्फ कार्टून शोज ही दिखाए जाएंगे। और टेड के इस फैसले को सुनते ही सब उनसे कहने लगते हैं कि तुम बच्चों के लिए इतना बड़ा रिस्क लेके हो रहे हो, हम जालिम उन बेचारों को टीवी तो देखने ही नहीं देते हैं। लेकिन टेड बाकी लोगों की बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने इस आइडिया में एक बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा था। तो टेड फिर तुरंत इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले टेड ने ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू एक बड़ी लाइब्रेरी खरीदी, और ये कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी। इस लाइब्रेरी में हाना बारबेरा, एमजीएम स्टूडियोज और वार्नर ब्रोस के कंटेंट के राइट शामिल थे। और ये वही एनिमेशन स्टूडियोज हैं जिन्होंने टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, योगी बेयर, पॉपॉय, सुपरमैन और द फ्लिंटस्टोन्स जैसे क्लासिक शोज बनाए थे। और अब टेड के पास कंटेंट की कमी तो नहीं थी, लेकिन अब उन्हें चाहिए था एक चैनल जिस पर वो उन सारे शोज को दिखा सके और बच्चों तक पहुंचा सके। और इस चीज की जिम्मेदारी टेड ने दी इन मैडम को, जिनका नाम था बेटी कोहेन, जो कि कार्टून नेटवर्क की पहली वाइस प्रेसिडेंट थी। और फिर टेड और बेटी ने मिलकर 1992 में एक ऐसा चैनल लॉन्च किया जिसमें 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कार्टून शोज ही दिखाए जाते थे। और उस चैनल का नाम था नन अदर देन कार्टून नेटवर्क। और कार्टून नेटवर्क पे जो सबसे पहला शो दिखाया गया था वो था बग्स बनी का रैप्सडी द रैबिट। और ये शो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि उस टाइम 2 मिलियन घरों में ये शो देखा जाने लगा। लेकिन टेड और बेटी इस 2 मिलियन के माइलस्टोन से इतना कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि उन्हें कार्टून नेटवर्क को अमेरिका के हर एक घर में पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि 90s के शुरुआती दिनों में केबल प्रोवाइडर्स अलग अलग होते थे और उनके पास अपनी खुद की चॉइसेस होती थी कि उन्हें कौन सा चैनल अपने पैकेज में डालना है और कौन सा नहीं। और कार्टून नेटवर्क एक नया और एक अनटेस्टेड आइडिया था, और इसकी टारगेटेड ऑडियंस भी बच्ची थी, तो इस वजह से केबल ऑपरेटर्स इस चैनल को रखने नहीं चाहते थे। और टेड को ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई थी, इसीलिए टेड अपने पुराने सक्सेसफुल चैनल जैसे टीबीएस और टीएनटी को कार्टून नेटवर्क के साथ मर्ज कर देते हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो उन्होंने केबल कंपनीज को बोल दिया था कि अगर तुम्हें टीएनटी और टीबीएस जैसे पॉपुलर चैनल्स चाहिए तो तुम्हें कार्टून नेटवर्क तो लेना ही पड़ेगा। और टीबीएस और टीएनटी तब के मोस्ट पॉपुलर चैनल्स में से एक थे, तो फिर केबल ऑपरेटर्स के पास तो कार्टून नेटवर्क लेने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं बची थी। तो फिर जिस घर में भी टीएनटी और टीबीएस में से कोई एक चैनल भी होता था तो उस घर में कार्टून नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन भी ऑटोमेटिकली आ जाता था। फिर टेड के जीनियस स्ट्रेटेजी ने कार्टून नेटवर्क को अमेरिका के हर एक घर में इजीली अवेलेबल करवा दिया, और उस टाइम पे टीबीएस और टीएनटी अमेरिका के 70 to 80% घरों में होता था। और फिर देखते ही देखते कार्टून नेटवर्क अमेरिका का 5th मोस्ट पॉपुलर चैनल बन गया। लेकिन टेड और बेटी इस सक्सेस से भी उतने सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि वो कार्टून नेटवर्क पे जितने भी शोज दिखा रहे थे वो शोज मोस्टली पुराने स्टूडियो से लिए गए थे, जैसे हाना बारबेरा या वार्नर ब्रोस के क्लासिक एनिमेटेड शोज। लेकिन टेड और बेटी चाहते थे कि कार्टून नेटवर्क की अपनी खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी हो, जैसे कि अपने खुद के कैरेक्टर्स और अपने खुद के शोज। और इसी विजन के साथ साथ 1995 के आसपास बेटी कोहेन ने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने कार्टून नेटवर्क के लिए कुछ नए शोज बनवाने का फैसला किया, और फिर इसके बाद कार्टून नेटवर्क लॉन्च करता है अपने खुद के ओजी शोज जैसे डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, लॉन्डियाबाज, जॉनी ब्रावो, द पावरपफ गर्ल्स और करेज द कावर्डली डॉग शो। लेकिन इन सारे शोज में से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है इस शो को, जिसका नाम था एड एंड एडी, जो कि लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि कार्टून नेटवर्क पे इसे 10 साल तक ब्रॉडकास्ट किया गया था। और इसके अलावा कार्टून नेटवर्क ने सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि एडल्ट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। और फिर कार्टून नेटवर्क पे एंट्री होती है एक नए ब्लॉक की जिसका नाम था एडल्ट स्विम, जिसमें मैं रात के 11 बजे के बाद रिकी एंड मॉर्टी, समुराई जैक और जस्टिस लीग जैसे एडल्ट शोज देखने को मिलते थे। और कार्टून नेटवर्क एक और नया एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो बाहर के स्पेशली जैपनीज एनिमे शोज को दिखाने लगता है, जिसमें पोकेमॉन, बेब्लेड, नारुतो और ड्रैगन बॉल जी जैसे एनिमे शोज शामिल थे। मतलब कार्टून नेटवर्क अब तक जितने भी एक्सपेरिमेंट कर चुका था वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहे थे। लेकिन इतनी सक्सेस के बावजूद कार्टून नेटवर्क ने बाद में ऐसी क्या गलती कर दी जिससे कि
कि आज कोई कार्टून नेटवर्क को देखना ही नहीं चाहता है। तो 90s के एंड तक कार्टून नेटवर्क अपने पीक पे था, सब कुछ एकदम ठीक ही चल रहा था। कार्टून नेटवर्क के शोज बच्चे और बड़े दोनों को पसंद आ रहे थे और टेड टर्नर का सपना भी रियलिटी बन चुका था। लेकिन जैसे ही 90s का एरा खत्म होता है और 2000 की शुरुआत होती है, फिर होता है कंपटीशन का असली गेम शुरू। अब कार्टून नेटवर्क के सामने आते हैं दो बड़े कॉम्पिटिटर्स। पहला निकलोडियन जो स्पॉन्ज बॉब, स्क्वायर पैंट्स और निंजा हथौड़ी जैसे शोज लेके आया, और दूसरा था डिज्नी जिसपे मिक्की माउस, डोरेमोन और कई सारे रियलिटी बेस्ड शोज चल रहे थे। और ये चैनल्स एनिमेटेड शोज के साथ साथ काफी रियलिटी और लाइव एक्शन शोज भी दिखाना शुरू कर दिए थे। और ये चीज बच्चों के साथ साथ टीनेजर्स और अडल्ट्स को भी उन चैनल्स की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। और धीरे धीरे कार्टून नेटवर्क के व्यूवर्स उन चैनल की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और अब लोगों का इंटरेस्ट भी कार्टून नेटवर्क की तरफ से कम होता जा रहा था। लेकिन अब सवाल आता है कि बेटी और टेड के होते हुए भी कार्टून नेटवर्क के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तो ये सब होने से कुछ साल पहले 1996 में टेड ने फाइनेंशियल प्रेशर और इन्वेस्टर्स के कहने पे आके अपना पूरा टर्नर ब्रॉडकास्टिंग एम्पायर टाइम वार्नर के साथ मर्ज कर दिया। इन शॉर्ट टेड ने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम को TW को बेच दिया और ये डिसीजन टेड का सबसे वर्स्ट डिसीजन होने वाला था, क्योंकि इस मर्जर से पहले जब टेड अपने ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंडर CNN, TNT, TBS और कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल्स चला रहे थे, तो इनिशियली कार्टून नेटवर्क का पूरा कंट्रोल टेड के हाथों में था। लेकिन इस मर्जर के बाद जब TW ने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग को एक्वायर कर लिया, तो उसके बदले में टेड को पैसे, कंपनी शेयर्स और पोजीशन वगैरह सब कुछ मिला। लेकिन अब टेड के हाथों में से कार्टून नेटवर्क का पूरा कंट्रोल चला गया था, क्योंकि चैनल के डिसीजन सब नए लीडर्स लेने लगे थे जो कार्टून को सिर्फ नंबर और प्रॉफिट लेंस से देखते थे, न कि आर्ट, क्रिएटिविटी और ऑडियंस के कनेक्शन के पर्सपेक्टिव से। जिस वजह से वो प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में कई सारे लो बजट और लो एफर्ट वाले घिसे पिटे शो चैनल पे दिखा रहे थे और इसी वजह से कार्टून नेटवर्क की असली पहचान धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद 2000 के स्टार्ट में एक ऐसा मर्जर हुआ जो पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था, और वो था टाइम वार्नर और AOL का मर्जर। और ध्यान रखना है, मर्जर .com बबल के पीक पे हुआ था। AOL को सभी लोग नेक्स्ट बिग थिंग मान रहे थे और टाइम वार्नर ने भी सोच लिया था कि ऑनलाइन और केबल टीवी के साथ वो पूरी दुनिया जीत लेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। 2001 में होता है .com बबल ब्रस्ट और इसी के साथ AOL के सारे स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाते हैं और इसी के साथ टाइम वार्नर के सपने भी। और इस मर्जर का सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज हुआ था कार्टून नेटवर्क को, और टेड ने तो पहले से ही अपने हाथ खड़े कर ही दिए थे। और इन सब चीजों को देखते हुए बेटी कोहेन, जिन्होंने टेड के साथ मिलकर कार्टून नेटवर्क की नींव बसाई थी, उन्होंने उसी साल 2001 में कार्टून नेटवर्क से रिजाइन दे दिया। और बेटी के जाने के बाद कार्टून नेटवर्क के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नए एग्जीक्यूटिव ने कार्टून नेटवर्क का न्यू लोगो तो लॉन्च किया, लेकिन उन्होंने कंपटीशन के चक्कर में कार्टून नेटवर्क से सारे के सारे OG और क्लासिक शोज ही दिखाना बंद कर दिए। और अब CN पे कार्टून से ज्यादा लाइव एक्शन शोज आ रहे थे। मतलब तुम्हारे चैनल के नाम में ही कार्टून है और तुम दिखा रहे हो लाइव एक्शन शोज। वाओ, साफ शब्दों में कहूँ तो कार्टून नेटवर्क ने अपनी आत्मा ही खो दी थी और अब ऑडियंस भी कार्टून नेटवर्क से इरिटेट होने लगी थी। और अब तक कार्टून नेटवर्क की मैक्सिमम ऑडियंस बाकी चैनल्स पे शिफ्ट हो चुकी थी। और जब कार्टून नेटवर्क को ये रियलाइज हुआ कि हमें तो कार्टून भी दिखाने चाहिए ना, तब वो ऑडियंस को कुछ ऐसे मीडियोकर लेवल के शोज डिलीवर करते हैं, जैसे अंकल ग्रैंडपा, सुपर नूब्स और ऐसे ही बहुत सारे मीडियोकर शोज जिनका ना तो कोई सर होता था ना ही पैर। और फिर जब इन सब शोज से बात नहीं बनी, तो कार्टून नेटवर्क ने अपने पुराने क्लासिक शोज के रिबूट बनाना शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने द पावरपफ गर्ल्स का रिबूट निकाला जो कुछ ऐसा दिखता था। फिर उन्होंने टीन टाइटंस का रिबूट निकाला जो था टीन टाइटंस गो, जो कि बच्चों को तो काफी पसंद आया, लेकिन उसे अडल्ट्स और टीनेजर्स से काफी बैकलैश मिलता है, क्योंकि जिन लोगों ने स्टारफायर को ऐसे देखा वो इस वाली स्टारफायर को कैसे अपना पाएंगे। और फिर उन्होंने निकाला बेन 10 का रिबूट, और ये यार ये सीरीज तो कुछ ज्यादा ही खराब थी, मतलब वाहियात से भी वाहियात, क्योंकि एक बार तुम अपने क्लासिक बेन 10 के ट्रांसफॉर्मेशन को देखो। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे देखते ही गूज़बम्स आ जाते हैं। और अब देखो बेन 10 रिबूट का ट्रांसफॉर्मेशन। It's the biggest piece of dog shit. तो यार अब कार्टून नेटवर्क पूरी तरह से बच्चों का चैनल बन चुका है, और कार्टून नेटवर्क के डाउनफॉल का एक और रीजन है, और वो है इंटरनेट, जिससे कि केबल टीवी इंडस्ट्री में काफी बड़ा डिक्लाइन आया और अब बच्चे टीवी से ज्यादा यूट्यूब पे कार्टून देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और अब हमारे पास तो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और क्रंचीरोल जैसे OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पर हम कभी भी किसी भी टाइम पे अपने फेवरेट जॉनरा के मूवीज, सीरीज, कार्टून या एनिमे को देख सकते हैं। तो तुम ही बताओ, जब से तुम्हारे हाथ में फोन आया है, तुमने लास्ट टाइम टीवी कब देखा था? और आज कार्टून नेटवर्क तो है, लेकिन सिर्फ नाम का। अब ना तो वो उसमें जज्बा है और ना ही उसकी लेगेसी। लेकिन देखो, कार्टून नेटवर्क सिर्फ हमारे लिए एक चैनल नहीं था, वो हमारे लिए एक प्योर गोल्ड मेमोरी वॉल्ट था, जिसके पहले के हर एक शोज में इमोशंस होते थे। तो अगर तुम भी उन लकी लोगों में से एक हो जिन्होंने कार्टून नेटवर्क के उस गोल्डन एरा को जिया है, तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने फेवरेट शोज का नाम लिख के जरूर जाना। और यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी करके चले ही जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए